सबसे पहले नमस्ते मीडिया फ्रेंड्स। आज तो सर बात ही नहीं निकल पा रहा है। हम सोचा था हमारा सर को जैसे भी करके ये सर्च ऑपरेशन ट्रेस आउट करके घर में लाएगा, लेकिन कल ये दीदी सपा में डीसी सर का साथ सपा में ये था शुरुआत से था। हम तो सर नहीं गया, हम बच्चा छोटा होके घर में भी बहुत प्रॉब्लम होके बच्चा 2 इयर्स का है, ऐसे करके हम डीसी का हम साथ में जाके काम नहीं कर पाए। लेकिन ये दीदी गया है तो हम सोचा दीदी जब तक आएगा ये दरवाज़ा कोई देखते रह गया, मेरा सर को कब लाएगा तो अपना गाड़ी में कब वापस आएगा। ये दीदी कल गाड़ी में वापस आ गया तो सारा उसी ने अभी क्या करेगा सोच के हम तो दरवाजा में सर देखते रहे हमारा सर कब आएगा। वो आर्मी लोग से भी सर बहुत उम्मीद था, जैसे भी करके हमारा सर को तो लेके आएगा हम सोच के। अभी हम क्या करेगा सर। काफी दिन हो गया, लेकिन ना काफ़ी दिन हो गया सर सर्च ऑपरेशन ऐसे कर करके काफ़ी दिन लेट हो गया। अभी 1 महीना सर ज़्यादा हो गया मिसिंग रिपोर्ट सुनने वाला। अभी सर्च ऑपरेशन तो आज शायद बंद हो गया, तो अभी कैसे करके करना पड़ेगा? अभी सर सर्च ऑपरेशन तो बंद हो गया, लेकिन भी मेरा फैमिली तरफ से हम अपना भी अभी जाएगा सोच रहा है, बच्चा को भी छोड़ के। हमारा सर जहाँ से मिसिंग है सर स्पॉट पे हम पहुँच के देखना चाहते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे भी करके ये फैमिली मेम्बर और वेल सर जितना रिलेटिव से सर हम लोग अभी ये अपना से फिर सर जाएगा सोच रहे हैं। तो सीएम ऑफिस है ये जो जितना भी सर अभी जाएगा वही सीएमओ ऑफिस है सर, हम लोग को थोड़ा मदद करने से तीगे एयर लिफ्ट कर देने से तीगे, क्योंकि अभी फिर पैदल जाएगा तो स्नोफॉल का समय आ रहा है, फिर वह 7-8 डेज का सर पैदल जाने से ऐसे ये बेस कैम्प में पहुंचेगा। उसमें बहुत अभी स्नोफॉल का समय आ रहा है, डे बाय डे स्नोफॉल पूरा बढ़ रहा है। तो ये अक्टूबर महीना तक सर ये बेस कैंप में भी पहुंचने के लिए मुश्किल होगा। इसलिए सीएमओ ऑफिस से स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सर जैसे भी करके अभी जितना भी मेरा ये फैमिली और वेल विशर्स रिलेटिव सर जाएगा उसको एयरलिफ्ट जैसे भी सर एयरलिफ्ट है वो सर ड्रॉप कर दीजिए। बहुत दिन हालांकि वेदर ख़राब, आप जैसे बता रहे हैं वेदर ख़राब का तो शिकायत था, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वगैरह भी सर्च ऑपरेशन में था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी लोग भी इंडिविजुअल लोग भी एवरेस्टर्स उनका जो कलीग था जो जूनियर लोग था और भी बाहर से भी आकर के उनका सर्च में ऑपरेशन में लगा, वो उनको कुछ आप कहेंगे क्या? उसमें सर ऐसे सुनने में है कि ये जो आर्मी लोग भी सर ये सर्च ऑपरेशन तो ये कैंप 1 और कैंप 2 तक किया है सुना है। हम जितना सारा सोच रहे हैं सेटिस्फाई नहीं है। वो लोग जो हमारा सर जो कैंप 2 आगे से गायब है वहाँ तक पहुँचाए नहीं, वो लोग भी जहाँ में कैंप 1 कैंप 2 है वहाँ तक सर पहुँच के आए सुनने में आ रहा है। तो वो लोग अपना से सर वो जैसे भी करके उसको ट्रेस आउट निकालने के लिए ऐसे कोशिश नहीं कर, हम सेटिस्फाई नहीं। इसलिए जहाँ से गायब है बेस कैंप से आगे तक सर कुछ जाके कुछ ऐसे करने से मेरे सेटिस्फाई होना था। अभी क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि खबर कंक्रीट खबर तो मिला नहीं अभी तक। अभी सर वही तो जैसे भी करके हमारा सर को कुछ ना कुछ उसका सर क्लू भी मिलने से गया। हम जिंदगी भर सर उसका कुछ भी नहीं मिल के ऐसे कैसे रह पाएगा। हम तो दरवाजे से देखता है सर कब आएगा कर, वही सर उम्मीद में है। इसलिए ये जब तक सर को सर नहीं मिलेगा ये गवर्नर से भी सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर सर भी प्लीज़ आप भी सर थोड़ा सा हमारा सर को सर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी हम लोग फैमिली तरफ से अभी सर रेस्क्यू ऑपरेशन ये करेगा, तो आप भी प्लीज़ थोड़ा आगे एक कदम आगे साथ दीजिए। और जितना भी अभी कर रहा था और सर और आगे थोड़ा ये हम लोग का लोकल टीम को सर और मदद कर देने से सेटिस्फाई होगा। और जब तक सर को नहीं मिलेगा सर
ये अभी 1-2 महीना नहीं, साल जाने से भी जब तक नहीं मिलेगा अपना से सर, और ट्राई करते रहेगा सर का, जब तक नहीं मिलेगा अपना फैमिली तरफ से। अब काफ़ी दिन सेपा में था और सर्च ऑपरेशन वगैरह भी आपको खबर अपडेट हो रहा था, क्या स्टेटस क्या है अभी तक का, आप बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो आप सबका नमस्ते। तो हमारा परिवार का दुख में शेयर करने के लिए, हमारा दुख बांटने के लिए, हमारा घर तक आने के लिए सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद, और आप लोग को मीडिया को। और ये ऐसा था कि सर हम डे 1 से सेपा में था, जैसे रेस्क्यू शुरू होने से पहले सेपा में था। सेपा में हम 28 रात को हम सेपा पहुंचा था, तो 29 से डीसी सर के साथ में था। 29 अगस्त टू 19 सितंबर तक हम सेपा में था। हम कल रात को शिफ्ट होता है, तो कल रात को इधर लौट के हम वही सोच रहा था कि हम घर कैसे वापस घुसेगा काली, तो हम माँ और भाभी को क्या जवाब देगा, वही सोच के आ रहा था। तो हम घर में पहुँचाए तो गाड़ी जो हम गाड़ी में भैया का गाड़ी लेके गया था, जो तपी महाराज जी का, तो गाड़ी वापस काली आया है। तो माँ और भाभी बहुत होशलेस हो गया, डायरेक्ट बेहोश हो गया था। तो हम घर में भी नहीं रुका है, डायरेक्ट माँ को मेडिकल ले जाके आरके में, हम कल रात भर मेडिकल में था माँ को ले जाके। तो लकीली माँ थोड़ा होश आ गया, अभी घर में लेके आए हैं। तो सर सेपा में ऐसे था कि सेपा में हम डे 1 से साथ में था। हम और रेस्क्यू टीम का साथ 1 तारीख को बेहू गया, बेहू बस्ती, तो बेहू से तक घर ही जाता है। बेहू से आगे लंगचू बस्ती है, लास्ट बस्ती। तो बेहू का आगे में 2 ब्रिज था, कानिया ब्रिज और कमिंग ब्रिज था। वो ब्रिज बहुत खराब था, तो वहाँ पे हमारा पोर्टर इतना अवेलेबल नहीं मिलने के कारण हम आर्मी का लोड को भी पार करके आया है। तो आर्मी आगे काली चला गया था, तो इसका लोड को भी हम पार करके आया है। आई विटनेस सब है वहाँ पे, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का तरफ से साथ दिया है, साथ नहीं दिया ऐसे बात नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से बहुत साथ दिया है, बहुत हमें सपोर्ट मिला है। सपोर्ट हम सबसे पहले 27 को नकब नालो जी का, हमारा टूरिज्म मिनिस्टर का रेसिडेंस में भी गया, ऑफिस में भी गया, हम सपोर्ट मांगने के लिए गया था, हमारा दुख शेयर करने गया था। नकब नालो जी हमें सैटेलाइट फोन भी दिया है। तो और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी सर भी आके हम लोग को बहुत इनकरेज किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और डिजास्टर मैनेजमेंट का सैटेलाइट फोन को भी दिया है हमें, तो उधर ताकि यहाँ पे कांटेक्ट कर सके। तो मेरा पास कोई सहारा नहीं था कि हम किसी को ले जाए, वो ऐसे जगह में है कि तो हम ना पहुंच पाता है या कोई दूसरा पहुंच पाता है। तो हम लास्ट में उपाय नहीं हो कि मेरा तागेत सोरेंग जी को हमने इन्फॉर्म किया, सर ऐसे ऐसे है, तागेत सोरेंग जी को बोला है। तो तागेत सोरेंग होगा, हम तो वॉलंटियरली हम आपका मदद करेगा बोल के तागेत सोरेंग जी हमारा साथ में रात 28 रात को सेपा गया था। तो जाके हम लोग उधर तागेत सोरेंग जी और हम दोनों सेपा में कोई रुकने के इतना खास, हम सेपा फर्स्ट टाइम गया है, जगह नहीं था। तो हम तमिल बेगिंग एवरेस्टर तमिल बेगिंग जी का कॉन्टेक्ट नंबर लिया, और मेरा भैया का बहुत अच्छा दोस्त था। तो वहाँ जाके रात में 1 बजे 1:30 बजे वहाँ पहुँच के वहाँ पे हम लोग स्टे किया। तो ऐसे होके 28 से 19 सितंबर तक हम वहाँ में रहा। तो हमको उम्मीद था कि हमारा इंडियन आर्मी पूरा रेस्क्यू कर रहा है वहाँ पे, और हमारा डीसी इस कमिंग रेस्क्यू कर रहा है का एकदम साथ में है, गवर्नमेंट साथ में है। मेरा भैया को कुछ भी हो, जैसे भी आएगा, वही उम्मीद होके बैठा था। लेकिन 29 सुबह को हमको थोड़ा पता चला है कि डीसी सर वहाँ पे हेलीकॉप्टर में जा रहा था। तो कुछ हम आर्मी के पास भी सरकिता उसमें गया था, बोला 1-2 दिन में कॉल ऑफ हो जाएगा, ऐसे कुछ मतलब ऑफिशियली न्यूज़ तो नहीं था, ऐसे कुछ खबर भी सुना है। तो डीसी सर भी हमको बोला है अभी हमको इतना एटीट्यूड में, हाई एटीट्यूड में हम ये को आर्मी को उतना नहीं रख सकता है, हम अभी वापस कॉल बैक करना पड़ेगा, वही बोला था डीसी सर में। तो डीसी सर को बोला था कि हम तो मालूम हो गया था कि अभी कॉल ऑफ हो जाएगा बोल के। तो 19 वो लोग कॉल ऑफ का खबर नहीं मिलने से पहले हम वहाँ से निकल गया, क्योंकि कॉल ऑफ हो गया बोलने से फिर मेरा माँ और भाभी टूट जाएगा, इसलिए हम वो ऑफिशियली खबर नहीं आने से पहले हम यहाँ पे पहुँचना है, इसलिए आया था। और सेपा में बैठ के हम डीसी सर को भी बहुत कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोशिश किया, और हमारा बस का बात जितना है हमें एक सपोर्ट किया, जैसे कि लोड पैकिंग करने में और सामान इधर उधर पार करने में, कुछ डिस्पोज करने में हमने बहुत कोऑर्डिनेशन किया। उन लोग से भी एडमिनिस्ट्रेशन टीम भी पूरा दिन भर काम किया है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन टीम को भी धन्यवाद। और दूसरा बात ये है कि हम थोड़ा से दुख लगाए, थोड़ा से दुख इसलिए लगाए कि शायद वो मेरा मैंने मिसकंसेप्ट भी हो सकता है। डीसी सर को हमने रिक्वेस्ट किया,
सर हमारा माउंटेनियरिंग टीम और अरुणाचल का पूरा माउंटेनियरिंग टीम पूरा वहाँ आया हुआ था। जैसे कि हमने कभी नहीं देखा, जो नेमा सरिंग जी था, टारदोगर जी था, जैसे तका तमोट जी, जैसे केशन टॉक्सिंग जी, जैसे तागेट सोरंग जी, जैसे तामईबाग जी, जैसे तारूहाई भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है उसका, जब वहाँ पे था। इन्होंने सब वॉलेंटियरली ज्वाइन किया है। डीसी ऑफिस में हमको मिला है, सब मिल के सब रोए। तो ऐसे बोला है कि बहन आपका दुख हम लोग बांटेगा, आप चिंता मत करो, हम लोग जाके जैसे भी रेस्क्यू करके आएगा, या कुछ मिलो या मत मिलो हम लोग कोशिश करेगा बोल के हमको एश्योर किया था। हम उससे हम थोड़ा हिम्मत आ गया कि और दिन को थोड़ा मेरा आंसू बंद होना उससे हुआ है कि उन लोगों ने हमको इनकरेज किया। तो हम उम्मीद था कि हमारा माउंटेनियरिंग इतना एक्सपर्ट टीम यहाँ पे है, और तो एवरेस्ट भी जा चुका है, तो कुछ तो करेगा बोल के हम उम्मीद हो के बैठा। इसका साथ में हमारा इंडियन आर्मी है। तो उसमें देखा है तो लास्ट में होते होते हमारे माउंटेनियरिंग टीम को इतना दिन रुका मिला। तो डीसी सर को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इंडियन आर्मी के साथ हमारे माउंटेनियरिंग टीम को उधर हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर दीजिए। सब ग्रुप में रहने से, आप 6-7 मेंबर है, ग्रुप में रहने से कुछ कर पाएगा, या इंडियन आर्मी को भी मदद मिलेगा और आर्मी की तरफ से भी मदद लेगा, वही रिक्वेस्ट किया था। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट कामयाब नहीं हो पाया। जाने अनजाने में कुछ भी ये होता होगा, रीजन होता होगा, लेकिन ये चीज़ के लिए हम थोड़ा सा दुख लगाए, थोड़ा बहुत दुख लगाए। हम आते वक्त भी रो के आया था। एटलीस्ट हम माउंटेनियरिंग लोग, मेरा पास इतना होश भी नहीं था कि इतना सोचने के मौका नहीं था कि हम माउंटेनियरिंग भाई लोग से नंबर भी नहीं ले पाया। तो दुख यही था। और दूसरा बात यह है कि रेस्क्यू कॉल ऑफ कर इतना जल्दी कॉल ऑफ होगा बोल के हम उम्मीद नहीं था। और सुनने में आया था कि वहाँ पे ऑफिशियली नहीं है, तो मेरा सोच के हिसाब सुनने में आया था कि 28 तक चलेगा, ऐसे कुछ सुना था। लेकिन रेस्क्यू हम इतना जल्दी कॉल ऑफ होगा बोल के मालूम नहीं था। लेकिन रेस्क्यू जल्दी कॉल ऑफ हो गया, उसमें मेरा दिल और भी टूट गया। क्योंकि रेस्क्यू टीम उधर रहने से हम सोचे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो गया था, हम और भी मेरा दिल टूट गया। इसलिए मैंने कल CMO में गया था और CM सर को थोड़ा रिक्वेस्ट करने गया था कि हमको पता था कि रेस्क्यू और टीम मसामिरी पहुंच गया बोल के। हमारा लड़का एक तारूहाई जी इनका साथ में था, आर्मी का साथ में था। इनका फोन आ गया, हम लोग मसामिरी आ गया बोल के। हम पूछा आर्मी पूरा आ गया क्या बोला है, तो सब आ गया बोला है। तब हम बहुत रोया है कि मेरा बच्चा लोग भी सब साथ में रोया है। तो पर भी हम सोचा है फिर चलो CM सर को थोड़ा एक बार प्रेयर करेगा, हमारा फैमिली के लिए लास्ट प्रेयर। क्योंकि हम एक बदनसीब बहन कब तक सही बने बर्दाश्त करके बैठ सकेगा। चलो हमारा CM सर कुछ मदद करेगा। कि जो CM सर वो CM बनने से पहले सबसे पहले वो एक बेटा था और एक भाई भी है। इसको हम एज अरुणाचल CM का एक भैया के हिसाब से या एक बेटा का हिसाब से मैंने अब उसको मिल के खुद मेरा दुख शेयर करेगा बोल के, इसको मिलेगा बोल के माँ को भी इनकरेज किया है, भाभी को भी। चलो हम लोग CM के पास जाएगा, हमारा CM सब कुछ करेगा, हम लोग को वहाँ बेस कैंप तक पहुँचाएगा। चलो हम लोग जाके देखेगा तो हम लोग कुछ सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे हो के हुआ है, हम भी कुछ सेटिस्फाइड हो, माने हमारा दिल का धड़कन थोड़ा ठंडक पड़ेगा। तो वही सोच के CM ऑफिस में गया था, माँ भाभी हम गया था और भैया को लेके हम एक मेमोरेंडम लेके गया था। हमारा मेमोरेंडम का पॉइंट वही था कि हमको दोबारा उधर गवर्नमेंट हमको हेल्प कर रही है तो और हमको ऑफिशियली रेस्क्यू टीम कॉल अप हो गया। हम लोग परिवार को फैमिली में उधर पहुंचा हो बेस कैंप तक, वहाँ से हम जितना जा सके उतना जाके देखेगा। अगर वहाँ में हम लोग फैमिली मेंबर कुछ भी हो गया तो भी किसी का रिस्क नहीं है। हम लोग अपना भाई जहाँ में कुछ हुआ है हम लोग कुछ होने से भी कोई बात नहीं है। उनको बहुत बिजी था, वो तो अरुणाचल का मालिक है, बिजी तो होगा, नहीं मिल पाया। हमने PPS का पास भी है जाके हमारा मेमोरेंडम को सबमिट करके PPS का टेबल में हम रोया भी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था, रोया है तो सबमिट करके आया है। फिर आज कॉल करेगा बोला था, आज भी दिन भर वेटिंग किया है, फिर कॉल नहीं आया है तो हम आज रुका है। फिर हम कल जाएगा, कल CM साहब, इसलिए आप लोग हम रिक्वेस्ट किया था कि हमारा मैसेज CM सर का पास नहीं पहुंच पाया है। शायद CM हमको देखने से जरूर, माँ को देखने से, भाभी को देखने से जरूर मदद करेगा, हम उम्मीद है मदद करेगा। लेकिन हमारा मैसेज उधर नहीं पहुंच पाया है तो वो कैसे हमारा मैसेज को कैसे पता चलेगा, वही था। इसलिए हम कल भी जाएगा, कल भी जाके CM साहब को मिलने के लिए कोशिश करेगा। अगर नहीं मिल पाने से भी CM साहब हमको पक्का मदद करेगा, हमारा उम्मीद है।
इसलिए हमने वहाँ गया था। हमारा मदद मांगने का मुद्दा ये इम्पैक्ट ये था कि हमको हमारा परिवार में और हमारे दुख में कोई शेयर करना चाहता है, हमारा दुख में दुख बांटना चाहता है। और अरुणाचल का जैसे युद्ध हो, कोई भी सोसाइटी का हो, कम्युनिटी का हो, जो युद्ध हो या एक्सपर्ट लोग हो, हमारा दुख बांटना चाहता है तो हमारा साथ आप लोग बेस कैंप तक आइए, हमें मदद कीजिए। तो वो हम उतना रिक्वेस्ट कर सकता है और हमारा अरुणाचल का वासियों को। और दूसरा बात सीएम के पास जाने के कारण ये था कि हमको हमारा कोई भी हमारा दुख में ज्वाइन करना चाहेगा, आप प्लीज़ इसको बेस कैंप तक पहुंचा दीजिए। अगर आप हमको उधर से वापस नहीं लौटा पाएगा अभी तो हेलीकॉप्टर से हम पैदल मैनेज करके आ जाएगा। अगर हम उधर कुछ भी हो जाता है बोलने से और हम अपना ओन रिस्क में जा रहा है, आप इसके लिए आपको हम कुछ जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहेगा, सिर्फ आप हमको उधर हेलीकॉप्टर से लेफ्ट करा दीजिए। और हम अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता है कि हमारा बदनसीब फैमिली अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता है कि हमारे ये गवर्नर सर को, जो एक्सीलेंट गवर्नर है और रेस्क्यू का कार्रवाई वो पूरा पता है, कैसे करना है, कैसा होता है, इसको पता है। गवर्नर सर भी आप अगर ये मैसेज को देख पा रहा है तो आप प्लीज़ हमें मदद कीजिए और आपका एक्सपीरियंस को भी हमें शेयर कीजिए। और सब इसके बाद हम जितना अरुणाचल माउंटेनियरिंग जितना हमारा दुख में सेपा में हमको इनकरेज किया है, इसको धन्यवाद। थैंक यू मीडिया। याद वो बेले जो बनी कुमांगो वो को जगह से बनी मुतला वो वाया वो दो कुछ वो या बद मंगला मंग दो कोई वो दरवाजा बातों अलग कागज तो पड़ो अरे माँ काने को जाले काने को कमंग दो पाई नि serupa mampu ko ngo ku hadik chai ko ya ne nga diga bi ya bdo mang da nei amang dong ko da si ko si no talo ang ji ba diga ka ga atala ba ge chi ji ko ma ngo ku si ta lo ang la ngo ang ma ja ngo ku ang je ba mang la ka mi kar ba ang mi ge je mang la ha ge ko pon ba mang la ngo mang ko na ka ya ko na ha ko na ku ha ge ko ma ga ri ha ko na mari ngo si to ko la nga medical girl ya ko ba ni ka si lang ngo a chi de sa le nyu ko ma na lang ngo a chi de so puk chang pa de pa no ga minister nga ayala chief minister nga ayala governor nga ayala nga lo ko nga base camp ter ga chab kai ngu ka da pa ka to lo nga to lo nga sama ma de nga to lo ga pa ji ba ka ni lo ga cha ngo puri ba ga cha la nga to lo ga pa ji ngu to cha na pa ka nga to le ke ga pa ana ku ga ni ku ter nga ka mi da to do ga pa ba ka lai ngo ga be nam he ai no ayala nga ayala no ga ana ka ngo official minister official ke mariu malang tongkang dong pli na kai no ga ana ka no ga ngo ga sembare ram no ana ni jar pa na pa no ga ayu we sabare pa na nanu ga ana gu ku bang na mai nanu ku bang na ma ana che shi na nga hi tar ku su pan mangla nanu ko se che da na pa nanu ayala nga tar base camp tar ngo ga ku ad ga cha la nga tar ga pa tal ga cha ji la tar ga cha ga ba ka nga tar ga pa ba ka ga pa ba ka go ku si ko si to ko ma pu Ini